अब जी चलिए इसके बारे में जी बात जी। करते हैं, सैयारा। हाँ, देखिए सैयारा। सैयारा के बारे में पहले मैं अच्छी बातें करूंगा, फिर मैं वो बातें करूंगा जो मुझे समझ में हम्म। नहीं आई। सबसे अच्छी बात सैयारा के बारे में ये है कि इसमें जब दो नए चेहरों को लॉन्च करा, यशराज ने किया या विधानी ने किया हम्म या मोहित सूरी ने किया, या तीनों ने मिलकर किया, हम्म तो हम्म, सबसे अच्छा ये किया कि इनके इंटरव्यूज नहीं करवाए। क्या होता है कि पहला काम आपका ठीक। काम देखना चाहिए, फिर आपसे बात होगी कि आपको लाल रंग पसंद है कि पीला रंग पसंद है, और आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और कौन सी कॉफी पीते हैं। तो ये बहुत सही तरीका था। हम्म। किसी भी नए स्टार कास्ट को इंट्रोड्यूस करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप उसका काम देखें फिर बात करें। और ये फिल्म जितना हाइप क्रिएट किया गया, देखिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि इतना हाइप इसका क्यों क्रिएट किया गया है। चलिए किया तो इसलिए गया होगा कि हर आदमी चाहता है मेरी पिक्चर हिट हो जाए, तो आप थोड़ा कंटेंट पे काम करते। एक तो पहले ही मार्केट में ये बात भी निकल कर आ गई कि ये कोरियन फिल्म का रीमेक है। फिर दूसरा बिल्कुल। ये था कि जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि एज इफ मतलब पता नहीं क्या लॉन्च कर रहे हैं आप। आहान को मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगा अनीत के कंपैरिजन में। अनीत बहुत ज्यादा ओके। प्रभावित करती हैं इस फिल्म में मुझे, और आहान उतना प्रभावित नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस फिल्म को जबरदस्ती का हाइप दिया गया है। देखिए मेरा एक दर्शक के तौर पे बात कर रहा हूं यहाँ पर, एक क्रिटिक या पत्रकार के तौर पे नहीं। किसी भी फिल्म को जी। जांचने का जो मेरा सबसे पहला पैमाना है वो मेरी ये दो आंखें हैं। ये आंखें अगर नम हो जाएं, ओवरवेल्म हो जाऊं मैं, चाहे खुशी के आंसू हो चाहे दुख के हो, तो मैं मानता हूं कि उस पिक्चर ने मेरे दिल को छू लिया है। बड़ी हैरानी की बात यह रही कि सैयारा ने मेरे आंखों को नम नहीं किया, जबकि बड़ी ट्रेजिक ओके। उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो भूल जाती है, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर हो गया है। और वो पूरा प्रोसेस वाकई बहुत भावुक है। अगर आप किसी को बताएं, मैं भी पिक्चर देखने जाने से पहले मुझे अंदाजा था किस तरह की कहानी है, लेकिन उस फिल्म का कोई भी सीन मेरी आंखों में नमी नहीं ला पाया, और ये बहुत हैरानी की बात थी। आमतौर पर मैं भावुक हो जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो वो कनेक्ट मिसिंग लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आशिकी 2 कहीं बेहतर थी इसके कंपैरिजन में। आशिकी 2 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि मोहित सूरी की पिक्चर थी आशिकी 2, तो वो कहीं बेहतर थी। यहां वो मजा नहीं आया। अब हम बात करें दोनों की, आहान की और अनीत की, तो मुझे लगता है कि अनीत कहीं ज्यादा काबिलियत रखती हैं आहान के कंपैरिजन में। जाहिर है अनीत काम भी कर चुकी हैं और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां पर मतलब कहते हैं ना कि हम जहां पर ये समझ सकते हैं कि उनको फिल्म इंडस्ट्री का आइडिया रहा है। उनके मम्मी पापा दोनों प्रोडक्शन में काम करते रहे हैं, उन्होंने विज्ञापनों में काम बिल्कुल। किया, इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं भी कर ली हैं। तो कैमरे के सामने वो सहज हैं, और अपनी पहली फिल्म एज लीड वो कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मुझे आहान ने प्रभावित नहीं किया, अनीत ने किया। दूसरा, निर्देशक के तौर पर मोहित सूरी बहुत ज्यादा वही चीजें रिपीट कर रहे थे, वही चीजें पेश कर रहे थे, और कुछ नयापन नहीं दिखा इसमें। कहीं ना कहीं चीनी कम है लगा मामला, मतलब कुछ कमी है जो ठीक। वहां नहीं ले जाती जहां ये फिल्म ले जा सकती थी। सब्जेक्ट जो था, देखिए मैंने वो कोरियन फिल्म नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता कि उस कोरियन जी। फिल्म में कितना दर्द है, उसको देखकर लोग रोए या नहीं रोए। पर इस फिल्म को देखकर मैं नहीं रोया, और मैं स्वयं को एक भावुक व्यक्ति मानता हूं। आमतौर पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं बड़ी आसानी से, पर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार वो टच नहीं आ पाया। अच्छा, संगीत की जो बात कर रहे हैं, वो जो सैयारा गाना है वो बिल्कुल एंड में आता है, तो मतलब फिल्म में कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो हम्म संगीत से भी बांधे हमें। बड़ा उम्मीद से बड़ा ही कम हमको वहां पर मिला। अच्छा, हम यंगस्टर्स की बात कर लेते हैं कि जो जिस तरह के ठीक। रील्स आ रहे हैं कि किसी ने ड्रिप लगाई हुई है और कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई लेट जा रहा है, कोई पागल हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है। देखिए इस समय मेरा टीनेज नहीं है, लेकिन जब मेरा टीनेज था तो मैंने राहुल रॉय की आशिकी देखी थी, मैंने सलमान खान की साजन देखी थी, मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी थी। तो उस जमाने में जो फिल्में आ रही थी वो हमें अलग तरह से छूती थी। बेचा उसमें भी रोमांस जा रहा था, बेचा यहां भी रोमांस जी। जा रहा है, लेकिन बड़ा डिस्कनेक्ट है मामला। तो कुल मिलाकर मैं हम्म। निराश हुआ इस फिल्म को देखकर। आपने जो बातें कही है, जब मैंने इस फिल्म को देखा था, तो जैसा कि होता है, बड़ी उम्मीदों से हम फ़िल्म को देखते हैं कि चलिए
और बहुत दिनों के बाद में ये था कि एक यंग जनरेशन की, न्यू जनरेशन की एक लव स्टोरी जो है वो आ रही है। लेकिन बात वही है कि इस फ़िल्म में वो कनेक्ट बनता नहीं है जो बनना चाहिए। और इसकी वजह जो है कहीं न कहीं मुझे लगा फ़िल्म की जो राइटिंग है उसमें। क्योंकि दोनों जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो ठीक काम किया उनकी पहली फ़िल्म के हिसाब से। भले ही जैसे कि आप कह रहे हैं कि भई सब जानते हैं कि अहान पांडे जो हैं वो नेपो किड हैं, अनीत का भी एक बैकग्राउंड है फ़िल्म से जुड़ा या जो भी कैमरे का उनको एक एक्सपीरियंस पहले भी था। तो दोनों ने अपनी पहली फ़िल्म के हिसाब से मुझे लगा कि अच्छा काम किया है। लेकिन इस फ़िल्म की राइटिंग में मुझे बहुत सारी कमज़ोरियाँ लगी, क्योंकि राइटर्स ने क्या किया जिस तरह से कहानी को बिल्डअप होना चाहिए था, उसमें इमोशंस को तो ज़रूर उन्होंने कोशिश की कि हम लेकर आएँ, लेकिन वो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दोनों नए कलाकार हैं, दोनों उस इंटेंसिटी को जो है वो पर्दे पर दिखा पाएँगे नहीं। ख़ास तौर पर जो है अहान पांडे वो जो है एग्रेशन वाले सीन में तो ठीक लगे कि भाई ठीक है आप पहली फ़िल्म कर रहे हैं, बात-बात में गुस्सा करना, चिढ़ जाना, एक्शन दिखाना वो तो ठीक है। लेकिन उस लड़की के साथ वो जो रोमांस के सीन होना चाहिए थे, वो मज़ा नहीं आया। उसमें जो है अनीत पड्डा ने जो है वो बहुत बेहतर काम किया मुझे ऐसा लगता है, आहान के मुकाबले। और इस फ़िल्म की जो राइटिंग थी, फ़िल्म को आपने एक अच्छे टॉपिक पे उठा लिया कि भाई ठीक है वो लड़की जो है उसको भूल जाती है, अल्ज़ाइमर्स हो जाता है। अब टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें थी, अल्ज़ाइमर्स जो एक सर्टेन ऐज के बाद में जो है वो होता है 60s के बाद में, या जो अर्ली अल्ज़ाइमर्स भी हैं वो 40-45 जैसी। लेकिन ये लोग तो अपने 20s में हैं। तो फ़िल्म में आपने एक डॉक्टर के मुँह से कहलवा दिया कि चीन में एक बार एक लड़की को ऐसा हुआ था कि वो तुम्हारी एज ग्रुप की है और उसको अल्ज़ाइमर्स हो गया। तो वो एक आपने दुर्लभ सी चीज़ को उठा लिया और आपने उसको कहानी में पिरो दिया। ठीक है भाई चलिए उसको अल्ज़ाइमर्स हो गया, जो भी उसको अब वो डेवलप हो रही चीज़ें। मुझे वो माँ-बाप भी समझ में नहीं आए कि अगर उनकी बेटी को इस तरह की बीमारी हो रही है तो वो खुद केयर करने के बजाय एक लड़का उससे प्यार करता है उसके साथ उसको भेज देते हैं, कि वो उसकी केयर करेगा। मैं तो सवाल मुझे उठाने वो वाला बात था। भी नहीं अच्छा हुआ आपने ज़िक्र जी, किया। जी। हाँ, यहाँ यहाँ पे है ना? मुझे हाँ। खटका था बिल्कुल कि ये वो जो हाँ, बच्ची मतलब अ, सोचिए ना किसी का दिमाग ही फ़ेल हो रहा है। एक भई, एक है ना? ब्रेकअप दिमाग हुआ फ़ेल उसका, हो वो रहा एक है ना? डिप्रेशन से हाँ, निकल के आई है। जी, हाँ, जी। वो हुँ, डिप्रेशन से निकली है, उसको बीमारी ऐसी हो हाँ। रही है जिसमें उसका दिमाग की याददाश्त जा रही है और ऐसे में एक किसी के पीछे बाइक पे बैठाकर भेज देना कहीं अलीबाग और वहां से वो बिल्कुल। लड़का भी चला गया कोई अपनी मीटिंग करने, वो रह गई अकेली, फिर कुछ पता नहीं, फिर वो खो गई, हाँ। फिर वो साल भर बाद मनाली में मिली। अब तो मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको देखनी थी उन्होंने तो देख ही ली जी, है, जी, स्पॉइलर बिल्कुल, तो बिल्कुल। नहीं है। तो हाँ, हाँ। ये चीज बहुत ज्यादा मतलब उखाड़ती है। मतलब उस फिल्म को देखने के बाद मेरा मन हुआ मैं मोहित सूरी से एक लाइन बोलूं कि बच्चा समझाए क्या। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मतलब कुछ भी कि बिल्कुल। जो बीमारी 60 के बाद होती है वो 20 में हो रही है। फिर वो माँ बाप उसको छोड़ रहे हैं, वो अकेले जा रही है उसके साथ में, और कुछ मतलब कुछ अता पता ही नहीं है। वो सीधे माँ पूछ रही है इससे शादी करेगा, मतलब ये नहीं पता वो क्या हाँ। काम करता है ना? उसको हमने दिखाया वो हार्ले डेविडसन पे घूम रहा है। अब हार्ले डेविडसन बड़ी सस्ती भी आती होगी तो 7 साढ़े 7 लाख से कम की तो क्या ही आती है हार्ले डेविडसन बाइक। तो उतनी महंगी बाइक उस पे कौन सा काम करके आई है? मतलब जबकि वो अपने भाई बहुत शुरुआती दौर में है, अभी तो स्ट्रगल हाँ, कर रहा हाँ। है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, और वो वहाँ घुसकर उसी के दफ्तर में मार रहा है और कोई वॉचमैन नहीं आ रहा। वॉचमैन भी बिल्कुल एंड में आता है जब वो बाहर चला जाता है, और सब वीडियो बना रहे हैं। जो वीडियो बना रहे हैं वो सब बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 आदमी वीडियो बना रहा है बाकी रुक रहा है। वो 20 लोग उसका खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो बातें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो लगा कि यार क्या है भई ये सूरी साहब कहाँ पर हो? तो और ठीक है मतलब जो ये जो बाद में रील और इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जिस लाइफ़स्टाइल को वो लड़का उस फ़िल्म में मेंटेन कर रहा है, आपको हुँ। हैरानी होती कि वो अपने करियर के शुरुआती दौर में है, ऐसा क्या गा रहा है, ऐसा कौन-सा बैंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि वो आप बताएँ कि बहुत बड़ा बैंड है, बहुत पॉपुलर बैंड है, वो लोग बहुत देश भर कम में से कम लोकप्रिय हमें वो तो देखिए बेबी स्टेप्स 3 पे है। गाने, जी, हमको जी। 3 गाने उस लड़के के सिंगिंग करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए थे। छोटे-छोटे होते पर 3 गाने होते जो बताते कि भैया वो एक सेंसेशन बन गया है रातों-रात।
जैसे आप याद कीजिए बिल्कुल। रॉकस्टार में जब रणबीर कपूर को हम देखते हैं कि वो तो कितने गाने हैं जो उसको स्टैब्लिश करने के लिए, कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए गाने हैं कि हाँ यार, ही इज अ सिंगर, ही इज अ रॉक स्टार। आप कोशिश कर रहे हैं ना भाई, वो भले आयुष्मान झा का डुप्लीकेट लग रहा हो आहान पांडे, पर आप उसे बिल्कुल। दिखा तो रणबीर कपूर की तरह रहे हैं ना कि वो एनिमल का रणबीर कपूर भी है और वो रॉकस्टार का रणबीर कपूर भी है, और उसमें सब है थोड़ा बहुत। तो वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। अब ठीक है, अगर और मोहित सूरी इस काम से संतुष्ट हैं तो उनका ये पैमाना होगा, उनका ये पैमाना हाँ, होगा। वो है ही वो। ये आशिकी 2 से भी नीचे आ गया उनका पैमाना। आपने ठीक कहा, बिल्कुल। ये फ़िल्म उतने लेवल तक भी नहीं लेके। आशिकी 2 में आप देखिए बहुत श्रद्धा को देख के, और जो फ़िल्म के हीरो थे अभी एकदम नाम याद नहीं आ रहा, तो उन दोनों को देखिए, सिद्धार्थ, आदित्य रॉय सिद्धार्थ कपूर। आदित्य रॉय कपूर, हाँ। आदित्य रॉय आदित्य कपूर। रॉय, आदित्य रॉय अब कपूर, हाँ। दोनों, हाँ, तो दोनों मतलब इतनी बढ़िया जोड़ी थी, और दोनों ने अपने फ़िल्म में, अपने कैरेक्टर में बिल्कुल जान लगा दी थी। उस फ़िल्म का संगीत था, जिस तरह से वो शूट की गई थी, तो ये फ़िल्म तो उस लेवल तक भी नहीं पहुँची। अब मुझे लगता है कहानी के अभी मामले पे आए ये जी। खुश हुई होंगी श्रद्धा इसको देखकर, देखने गई थी वो, खुश हुई होंगी कि भाई ये तो फिल्म इंडस्ट्री में ये तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने तो कहा है कि भाई मुझे तो इतनी पसंद आई कि मैं 5 बार देखूँगी। अब ये तो अच्छी बात है फ़िल्म के प्रमोशन के लिए। मैं तो समझ कई गया उनको बार ये क्यों होता है पसंद ना कि हाँ, वो वही इशारे में बहुत सारी चीज़ें की जाती है। और है। हाँ, इसी फ़िल्म के क्लाइमैक्स की भी बात करूँ, क्लाइमैक्स बहुत ही निराशाजनक है। आखिरी के आधे घंटे में आप कहीं भी बैठे, कुछ भी है, फिर वो एक वीडियो आ गया, वीडियो में लड़की बैठी दिख गई, आप चले गए। अरे क्या है, मतलब आपको लिखना, अगर क्लाइमैक्स लिखना नहीं आया इस फ़िल्म के राइटर्स को, मुझे इस फ़िल्म को देखते हुए सदमा याद आई कमल हसन और श्रीदेवी भाई। आप बेसिक आइडिया तो वही था कि एक लड़के को एक लड़की मिली जिसकी याददाश्त खो चुकी है या जा रही है, और उसको कुछ नहीं पता, और वो उसको कितना केयर करके, कितने प्यार से जो है उसको रखता है अपने साथ में, और जब मोहब्बत होने लगती है, फिर बाद में उस लड़की की याददाश्त आ जाती। उस लड़के की तड़प देखिए। यहाँ तो आन पांडे में कुछ नहीं दिखता है। वो गायब हो गई तो भी वो वैसे ही दिखता है जब साथ में था तब। तो बहुत ही वीक लेवल इस फ़िल्म का जो राइटिंग का रहा है, और मुझे लगता है इस फ़िल्म को इस राइटिंग ने फ़ेल किया है, क्योंकि मतलब नए मुझे लगता एक्टर्स है के कि हिसाब से तो इन दोनों यशराज ने को अच्छा ना काम किया है। वाकई जी। पैसों की बड़ी किल्लत हो गई है यशराज को। ये हाँ, पैसा हाँ, लेके बिल्कुल इस बना पे दी गई आते हैं। पिक्चर है, भैया हमको पैसा दे दो, हम अपना नाम जोड़ देंगे, जी, अक्षय जी। विधानी जो हमारे सीईओ हैं उनको बोल देंगे एज ए प्रोड्यूसर वो कर लें और हमारा नाम आ जाएगा। हुँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि यशराज फिल्म्स ने पैसे के अलावा और कुछ देखा है इस फिल्म को करने के लिए। ठीक, ठीक। और मुझे लगता है कि इस फ़िल्म को इस समय इसलिए रिलीज़ किया गया है कि अभी वार 2 आने वाली है देखिए। हम्म। वार 2 रिलीज़ होने से पहले मार्केट में एक बार नाम फिर से जो है कि यार यशराज फ़िल्म्स आ गया मार्केट में और उसने एक बड़ी फ़िल्म दे दी। जितना भी झोंका गया है इस फ़िल्म में, वो हम सब हाँ। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो समझ में नहीं आ रहा। ये अलग बात है हम्म। कि बहुत सारे लोग जो हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के, फ़िल्म ट्रेड के या फ़िल्म जर्नलिस्ट जो हैं, किन्हीं-किन्हीं वजहों से नहीं बोल रहे हैं, और वो सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही कि क्यों नहीं बोला जा रहा। तो ये था कि एक बड़ी फ़िल्म लाने से पहले एक थोड़ा-सा मार्केट में हो जाए कि यशराज की फ़िल्म जो है, पिछली फ़िल्म ने बहुत कमाल किया है, तो वार 2 तो अब इससे भी बड़े स्केल पे होगी वो। तो भाई उसके ये लिए जो एक माहौल बनाना जो होता है, ये वो है मुझे लगता है। जी। नहीं, तो ये तो बेवकूफी हो गई ना। देखिए, अब आदित्य चोपड़ा जिन्होंने डीडीएलजे बनाई थी, जिन्होंने मोहब्बतें बनाई थी, उन्होंने ये फिल्म प्रेजेंट की है। हाँ, मतलब बिल्कुल। आपने नाम बनाया या नाम बिगाड़ लिया अपना? ये तो अब तो नाम बनाने बिगाड़ने की नहीं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, हालत जो है बहुत खराब है। नोट बनाया 2018 आपने। से इनकी 2018 से इनका रिकॉर्ड देख लीजिए। गिनती की हाँ। फ़िल्में हैं जिन्होंने कमाल किया है बॉक्स ऑफिस पे। वरना तो लाइन से फ्लॉप दे रहे हैं 2018 के बाद से। इस प्रोडक्शन हाउस की जो चमक थी वो पूरी गायब आपको नज़र आती है। फीका पड़ चुका है कोई भी पूरा। गूगल पे जाके अपना देख ले कि भाई यशराज फ़िल्म्स ने पिछले 5 साल में, 6 साल में क्या किया है, कितनी फ़िल्में दी हैं। तो तरस तो वो भी रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस में हमारी फ़िल्म हिट हो जाए। और वो जो नाम डूबा है पिछले 5 साल में, कोरोना के पहले से जिसकी शुरुआत हो गई थी, अब उसको किसी तरह से बनाना है। तो अब ये एक छोटी-सी फ़िल्म जिसको कि बहुत बड़ा बनाया गया है पूरी मार्केटिंग से, प्रमोशन से, और एक और चीज़ इनके समझ में आ गई, मतलब हालाँकि समझ में तो पहले से ही आ रही थी, पर इस फ़िल्म में खूब अच्छे से एस्टेब्लिश किया है कि मतलब जो दिखता है वो बिकता है। तो भाई वो रील्स दिखाओ जो बेचें आपकी फ़िल्म को।
तो अभी फिल्म प्रमोशन का एक ये नया तरीका है, आप समझ, रील्स बेचो मार्केट में, रील्स डालो मार्केट में। हम जो वाईआरएफ की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि यश जी के जाने के बाद कौन सा ऐसा कमाल दिखाया है वाईआरएफ बैनर ने। हाँ, ठीक बात है। और जो एक बात उस वो समय भी हाइट, उठी थी कि बिल्कुल डीडीएलजे कितनी आदित्य ने बनाई है, मोहब्बतें कितनी आदित्य ने बनाई है, उसको लेकर हमेशा वो बात रही। तो मतलब अब बिल्कुल। लग रहा है कि वो दिख रहा है, वरना आप खुद सोचिए ना कि डीडीएलजे जिस शख्स ने बनाई, उसने इस फिल्म को अप्रूव कर दिया। मतलब प्रेजेंट करने से पहले देखी हाँ, तो होगी आदित्य चोपड़ा ने, ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके बन गई, हाँ जाओ लगा दो चिपका दो नाम, चेक आ गया है। देखा होगा, यानी देखने के बाद इसे अप्रूव किया होगा और माना होगा कि हाँ यार ये हमारे सिग्नेचर के लायक है। तो क्या हो गया उनकी सेंसिबिलिटीज को? देखिए ये बहुत बहुत बड़ा सेंसिबिलिटीज तो प्रश्न बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सवालों के घेरे में तो पहले भी थी, जैसे आपने कहा। है अब जी। जो है मुझे ऐसा लगता है ये जो सारा माहौल बनाया गया कि नहीं इस फिल्म को इतना बड़ा होना चाहिए और उसके लिए जो बाकी सारे हथकंडे आजमाए जाते हैं, अब दरअसल ये चाहे प्रोड्यूसर को अकेले आप देख लें या फिर हम्म इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री का हाल देख लें, अब सबने ईगो पर ले लिया है कि जितनी हम्म बुरी तरह से इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मार खा रही थी और इनका हम्म नाम जो है खराब हो रहा था, तय ये हम्म किया गया कि अब ये इन प्रकारेण जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद लगा के अपनी हर हम्म। फिल्म को हिट और सुपर हिट बताना है बॉक्स ऑफिस। आप अपने मुंह से तो कह ही सकते हैं, अपने मुंह से तो कह ही सकते हाँ, हैं, अब वो अपने मुंह से ही कह रहे बिल्कुल। हैं। हाँ, आप अब अपने मुंह से कह रहे वही चल रहा, अपने मुंह से कह रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ मीडिया वाले तो पहले भी जो स्थिति थी रिव्यूज में हम देख ही चुके थे, हैं। लेकिन हाँ इधर हाँ। मुझे लगता है एक नई चीज जो है कि ट्रेड वालों को भी थोड़ा सा जो है सहलाया समझाया गया है कि भाई, क्योंकि ट्रेड वालों इस को तो साल के आप दो शूट, बार फोन ना करें। हमारे एक हैं बड़े हम्म, महामहिम ट्रेड एनालिस्ट हैं, उनको आप 4 पार्टी में मत अच्छा। बुलाइए, 5 में से वो आपको आरती की थाली लेके खड़े हैं आपके आगे। उनको क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें तो है ही है। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक कुल मिला के माहौल बनाने वाली फिल्म है कि यार इस फिल्म से माहौल बनाओ, क्योंकि वार 2 आने वाली है और वार 2 में जो है भी किसी भी तरह का जो है ऊंच नीच ना हो जाए, उसके लिए बैनर को एक बार फिर से मार्केट में स्टेब्लिश करने की जो कोशिश है ये उसी तरह से है, क्योंकि वार 2 में फिर ऋतिक रोशन है, फिर साउथ से भी आ रहे हैं। तो अब वो सारा जो साउथ को भी ध्यान में रख के वो फिल्म बनाई गई है, तो अब वो पैन इंडिया फिल्म का चक्कर है। तो पैन इंडिया फिल्म बनने से पहले कि जूनियर एनटीआर का उधर सहारा मिल जाएगा, इधर इधर ऋतिक रोशन है, कियारा आडवाणी है, तो सब मिला के एक ऐसा मॉडल खड़ा हो जो आपको वो जो 1000 करोड़ वाला जो पठान के साथ में चीज आई थी उसको हम दोहरा दिमाग, सकें। सर दिमाग लगा के जब पिक्चरें बनती हैं और उसमें दिल नहीं लगाया जाता ना, तो यही होता है। फिल्म में दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ दिल भी लगाइए। ऐसा ना हो कि आप दिमाग से एक प्रोजेक्ट बना दें, देखिए हमने सारे टिक पॉइंट्स कर दिए, साउथ भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, हाँ, आपका दिल और आत्मा कहाँ है उसमें? तो मैं कहूंगा कि मतलब बहुत कच्चा खेल रहा ये। और अब क्या हम मानकर चलें कि आदित्य चोपड़ा के आंखों के सामने से निकली हुई अब किसी लव स्टोरी की भी हम गारंटी नहीं समझ पाएंगे आगे आने वाले दिनों में? आज से 2 साल 3 साल बाद अगर आदित्य चोपड़ा कहेंगे मैं लव स्टोरी बना रहा हूं, तो हमें तो यही याद आएगा कि भाई अच्छा इन्होंने तो ये सैयारा अप्रूव कर दी थी, तो उसी स्तर का मामला होगा। देखिए लव स्टोरी तो भूल जाइए, लव स्टोरी तो मतलब क्या होता है ना कि बहुत इमोशनल फिल्म होती है, उसमें आपको यस। म्यूजिक भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए। इनसे बहुत बेसिक बेसिक फिल्में नहीं बन रही है, और ये कितना ही छुपा लें कितना ही कर लें, 4 दिन बाद सामने आ ही जाता है कि आप इतनी बड़ी इस फिल्म मतलब हिंदी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म देने के बाद भी आप जो है कोरियन फिल्म की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपके बैनर से तो वही आ वो भी रही है। गंदी वाली। मतलब वो भी वो भी गंदी गंदी वाली। वाली। सही। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप भूल चुके हैं फिल्म बनाना या स्टोरी क्या होती है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, उसका म्यूजिक कैसा होता है, ये सारी चीजें भूल गए हैं। और जहां तक लॉन्चिंग की बात है तो वो आप नेपो किड्स को ही लॉन्च कर रहे हैं। अभी वो टाइम भी चला गया कि आप टैलेंट को लॉन्च करते थे। इधर तो तमाम रिकॉर्ड्स उठाए, ठीक है भाई यार अपने कुछ ऐसे लोगों टैलेंट को भी को लॉन्च लॉन्च किया जो करना बाहर। छोड़िए, अब तो मुझे इन्हीं के हाँ, टैलेंट पे शक हो रहा है। बिल्कुल होगा अब ही। इन्हीं के टैलेंट पे जिस शक हो तरह रहा है। आप की क्या किसी टैलेंट को जिस लॉन्च तरह करेंगे? की पहले आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में फिल्में दी हैं,
तो एक शाहरुख खान की पठान छोड़ दीजिए और एक आध सलमान खान की जो फिल्म आई थी, या जो वार आई थी 2018 में, तो ये जो बड़े सितारों वाली फिल्में आपकी वही चली हैं, उन्होंने ही कमा के दिया है। बाकी तो आपने जिस जिस को लेके बनाई, रणवीर भी आपके बैनर से नहीं चला, रणवीर सिंह भी आपके बैनर से नहीं चला, आमिर खान भी आपके बैनर में फ्लॉप हुए, तो आपके भाई इस इस कहानी बैनर का में हम सिलेक्शन बचा कहाँ है? आदित्य के अलावा और देखें किसे? आदित्य जो कर रहे हैं वो तो समझ में आ नहीं रहा किसी के। अब आदित्य के बाद क्या, आगे क्या? आगे तो खैर बहुत दूर की बात है, अभी तो मुझे लग रहा है यही संभाल रहे हैं, ये लेकिन इनके हाँ, संभालने में जो है नैया डगमगा रही है बुरी तरह से। संभाल नहीं पा रहे हैं सिर्फ ये। संभाल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कुछ बड़े नामों के साथ जो दो तीन फिल्में, जैसे कहा मैंने पठान का मामला है, वार है, टाइगर वाला जो है, हालांकि टाइगर 3 भी पिट गई थी, तो वो जो कुछ बड़े सितारों के दम पे जो किन्हीं भी वजहों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फिल्मों को छोड़ दें तो बाकी ऐसी फिल्में जिनमें कंटेंट की जरूरत पड़ती, जिनमें कहानी की जरूरत पड़ती, जहां आपका स्टारडम काम नहीं करता, जहां आपके बैनर का या आपकी क्या जो लेगेसी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां असली सिनेमा की जरूरत होती है कि जो दर्शकों को खींचे और बांधे, उसमें पूरी तरह से जो है वो नाकाम दिख रहे हैं। और ये फिल्म जिस तरह से चलाई गई है, जो हाइप इसका जो बनाया गया है, चाहे मार्केटिंग की वजह से, पीआर की वजह से, उसके बाद में जो रील्स बनी है, तो ये वही है। और अगले महीने शायद इस फिल्म को भी कोई नहीं पूछेगा, भूल जाएंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है इसमें याद रखने जैसा। नहीं सर, याद रखेंगे ना। अभी देखिए एक आध अवार्ड अच्छा, इन्हें मिलेंगे बेस्ट डेब्यूटेंट का। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मिलेंगे, वो तो स्वाभाविक है। वो तो देखिए एडवांस बुकिंग है उसकी, तो वो बुकिंग हो एडवांस गई बुकिंग होगी। है। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी बुकिंग तो हो निर्लज्ज ही लोग हैं चुकी सर, है। निर्लज्ज हैं, शर्म भी नहीं आती, निर्लज्ज हैं। ना ना, बिल्कुल देखिए। मतलब और मैं तो मतलब पहले हाफ में ही कई बार अपना मोबाइल भी चेक कर रहा था। इंटरवल होना मुश्किल हो गया, मैंने कहा अच्छा अभी इंटरवल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही मैं उकताने लगा था फिल्म में। तो कहीं कनेक्ट नहीं था। मतलब अब ठीक ठीक है, है, मेरी एक दर्शक के तौर पर राय है। मेरी राय इनके लिए बिल्कुल। कितनी महत्वपूर्ण है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कनेक्ट तो नहीं था। हालांकि कुछ लोगों का लॉजिक ये था, जैसे मैंने भी जब रिव्यू किया, अरे नहीं ये तो हम्म। एक सर्टेन एज ग्रुप के लोगों की फिल्म है, वो अब उसके बाद के लोगों को नहीं अच्छा, पसंद आएगी, लेकिन मैं मेरे मैं ही। इसका जवाब देता हाँ, हूँ। डीडीएलजे भी जी जी, सर्टेन एज ग्रुप के लिए बनी थी, लेकिन वो तो आज भी हमें प्रभावित करती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक बात है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। वो नहीं नहीं, देखिए लव स्टोरी जब मैं आती है तो वो छू के जाती है। हाँ, और लव स्टोरी देखते जाती है, समय हर आदमी 16 साल का हो जाता बिल्कुल। नहीं नहीं, वही है। उसकी ताकत मेरे होती है। चैनल पे जब एक सज्जन थे, वो आए और वो काफी सारी बातें करते रहे, आखिरी में बोले यार मैं तो 58 ईयर्स का हूँ, और ये फिल्म देखते हुए, मतलब किसी किसी को प्रभावित किया है, तो बोले 58 का हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये फिल्म देखते हुए अपने टीनेज के और जवानी के दौर में पहुंच गया। तो कनेक्ट तो खैर किसी को भी कर सकती है फिल्म। वो अब उसके लेवल पे भी डिपेंड करता है कि वो सिनेमा कितना देखता है, कितना समझता है, उसकी सेंसिबिलिटीज कितनी है, वो सारी चीजें। तो बात एज ग्रुप की नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कि सिर्फ टीनेज के लिए, तो बता दूं कि 58 साल वाले आदमी को भी ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। बात ये है कि आपने फिल्म कैसी बनाई है। तो फिल्म, अगर इस फिल्म के देखिए आसपास इतना सारा ड्रामा नहीं रचा जाता, तो भाई, बात पिछले भी दिनों शायद बहुत देखिए मुश्किल होती जी। देखिए जमाना और ये सब तो खैर मतलब ऐसी चीजें हैं। बड़ा एक अलग एग्जांपल आपको रख रहा हूं मैं सामने। पिछले दिनों मेरी किसी से जी, चर्चा हो रही थी। तो चर्चा हो रही थी फिल्मी म्यूजिक पर। तो हमने कहा यार, मैं ओके, तो आज भी जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं 60 70 और 80 के दशक के जो किशोर, लता, आर डी बर्मन, गुलजार, ये कॉम्बिनेशन के गाने हैं वही सुनता हूँ। न जाने ऐसे गाने क्यों नहीं बनते अब। तो सामने वाले जो जनाब थे वो बोले अरे वो साहब जमाना चला गया। मैंने कहा सर जमाना तो कहीं नहीं गया है, आज भी रियलिटी शोज में बिल्कुल किशोर ही बजते हैं। रियलिटी शोज में सही बर्मन है, दा के बजते हैं। रियलिटी शोज में आज भी गुलजार साहब के गाने बजाए जाते हैं। तो जमाना तो कहीं नहीं गया, जमाना वही है, गाने वही सुन रहा है। आजकल बनने बंद हो गए, तो जमाना कहीं नहीं गया, जमाना वही है। जमाना चला गया होता तो लोगों ने इन गानों को, इन म्यूजिक को भुला दिया होता और कहा होता बिल्कुल। आउटडेटेड है, हम कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ये पुराने गाने सुने जाते हैं, लेकिन बन नहीं रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि बनाने वाले नहीं है, जमाना अभी भी वहीं खड़ा है। जमाना वही है बनाने और वाले, आज भी बजता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बनाने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो उनमें टैलेंट नहीं है, और वो हाँ, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, सच ये है। आज आपको सबको फटाफट बैठ के यार 10 मिनट में चीजें चाहिए, इंस्टेंट चीजें चाहिए है। आपके पास वो पेशेंस नहीं है और आपके पास वो टैलेंट भी नहीं है।
तो आप ऐसी चीजें बनाएंगे, बात बिल्कुल ठीक है। सुन तो आज भी आप पुराने ही रहे हैं, रेडियो तो स्टेशन जमाना पे तो वही कहीं नहीं पुराने गाने बज, जमाना तो कहीं नहीं गया। और जो अच्छी चीजें थी, जो खरा सोना है, वो आज भी। और आज आप इतना शोर शराबा करके कोई हमने ये प्रोडक्ट बनाया, ये गाना बनाया, कितने वीडियो सॉन्ग वो लॉन्च हो रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है, कहाँ जा रहे हो, कचरे के ढेर में बदल रहे हैं और कहीं भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आपके अंदर का खालीपन है, आपके अंदर का ये सूखापन है, आपके अंदर जो टैलेंट का अभाव है, ये वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और फिर क्या हाँ होता है ना, ये लोग पैसे, मार्केटिंग और पीआर के दम पे इस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि देखो जो बकवास हमने बनाई है, चल तो यही हाँ। रही है, क्योंकि आप उसकी चलिए। मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसका पीआर कर रहे हैं, आप उस पर शोर शराबा करा रहे हैं। अब वो हाँ पैसे में जितना असर होगा, मतलब पैसा तो पेट्रोल के जैसा है, जितना डालोगे गाड़ी उतनी चलेगी। तो इनको हाँ हाँ पता है कि हाँ 3 दिन गाड़ी चलानी है, कि 1 हफ्ते चलानी, की 2 हफ्ते चलानी है। तो उसके पीछे पीछे इनकी दूसरी वाली गाड़ी आ ही रही है, तो अगले हफ्ते से तो उस गाड़ी को चलाना है हमें, तो ये गाड़ी अपने आप साइड में छोड़ दी जाएगी कि चलो भाई उसमें पेट्रोल डालो अब। तो लंबी रेस का मामला तो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं जो मुझे हाँ समझ में आई, हाँ इस वाले केस स्टडी की तरह अगर हम देखें, हाँ हाँ ये फिल्म में जिस तरह से इस फिल्म को प्रमोट किया गया कि एक नया हीरो आ रहा है और एक नया नेपो किड है, और उसके लिए जिस तरह से सब एकदम न्यौछावर कर दिया गया, मार्केट हाँ में हाँ। मतलब हर तरफ फील्डिंग लगा दी गई। हम्म। ये तो चलिए, जिस जगह से आए हैं, जो इनका बैकग्राउंड है, ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पैसे वाली पार्टी और ये सारा है। हाँ हाँ इससे पहले भी हमने वीर पहाड़िया को देखा था इस साल हाँ जनवरी में। हाँ वहां भी ऑलमोस्ट वही केस था कि बहुत ही प्रभावशाली परिवार से आ रहे हैं और भाई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लड़का हिट होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जाके बॉलीवुड के ये जो स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं, इन्हीं को मुश्किल आने वाली है। उसकी वजह यह है कि भाई ये तो ऐसी पार्टियां जो 30 40 50 करोड़ लगा देंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बॉलीवुड में जो अपने बच्चों को लॉन्च करना चाहते हैं, उन सबकी स्थिति ऐसी है कि वो अपने बेटे या बेटी को लॉन्च करेंगे, तो जब ये ट्रेंड बन जाएगा, ये मार्क हो जाएगा, नहीं भाई 50 करोड़ लगाना पड़ेगा, फिल्म में भी पैसा लगाना पड़ेगा, और फिर उसको लॉन्च करने के लिए भी 20 30 करोड़ लगाना पड़ेगा। टिकट ये खुद ही खरीदनी अपने लिए पड़ेंगे। गड्ढा खोद रहे हैं। टिकट खरीदने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये खुद ही अपने लिए जो है ये एक अलग तरह का मैदान तैयार कर रहे हैं, जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। देखिए तो ये बात आने सारी वाले अक्ल और दिनों के दिमाग की संकेत है। है जी। अक्ल और दिमाग की है। अक्ल और दिमाग होती तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि अक्ल और दिमाग नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जिसके पास अक्ल नहीं होती है उसे ये पता थोड़ी होता है कि अक्ल नहीं है। उसे तो लगता है मैं बड़ा दिमाग लगा रहा हूं, देखो कितना बढ़िया रास्ता खुल जाए। वो तो सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ के बताता है कि भाई जो तुम काम कर रहे हो तो गड्ढे में गिरने के हैं। वो तो गिर रहा होता है, उसे नहीं पता बिल्कुल। होता है। इन्हें पता नहीं, जब ये गिर पड़ेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि हम गड्ढे के अंदर गिर गए। तो हम तो पहले से इसीलिए संकेत दे रहे हैं कि भाई ये दिख रहा है, समझ जाओ। समझने वाला मामला तो रहा ही नहीं है, क्योंकि जिस नहीं नहीं। तरह की बेशर्मी इन लोगों ने ओढ़ रखी है, और ये आंख मूंद कर जिस तरह से चले जा रहे हैं कि अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, और वो पेट्रोल जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपको सड़क पे ही आना है, और वो दिख ही रहा हाँ है, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का फिल्में जो है वो चला ले रहे हैं, ईगो का भी मामला है ना थोड़ा सा। तो जो जितना बड़ा हाँ, बैनर है उतना मानेंगे बड़ा नहीं ना। ईगो है, मानेंगे मानेंगे नहीं। नहीं। मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब सैयारा का भी शोर जो है वो अब खत्म खत्म होने जैसी स्थिति में है। इतना सब करके भी 1 हफ्ते से ज्यादा जो है मामला, क्योंकि ये फ्राइडे भले ही कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत, जी लेकिन इसी के बाद अभी जो है वो वार 2 का ट्रेलर आ जाएगा और सारा फोकस जो है उधर चला जाने वाला है। तो हाँ। देखते हैं इसके बाद फिर अभी वो सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2, ये सारी फिल्में भी आएंगी। तो जी अब ऐसा मुझे लगता है कि इसका शोर जो है आज तक है। तो आपसे बात नहीं हुई थी, मैं कहा चलिए इस पे बात की जाए, कम से कम काफी दिन भी हो गए, और इस जी। फिल्म पे जब सब लोग चारों तरफ इतनी बात हो रही, तो आपके भी विचार जानना चाहिए। अच्छा लगा जी उज्जवल जी, मुझे भी अच्छा लगा। आपने जो बातें की, और मैं भी चाह रहा था कि मैं अपनी बातें, हम अपने अपने वीडियोस में तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिस्कशन में थोड़ा एक अलग बात होती है उसकी, ये है। चलिए मुलाकात होती फिर नेक्स्ट किसी बिल्कुल वीडियो में, बिल्कुल। आपके चैनल जी पर, मेरे चैनल पर। जी थैंक यू। जी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू।